उनको इनडायरेक्ट सेलिंग कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट कह सकते हैं, और हमें डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरीके से कह सकते हैं। यस या नो? एक भाई साहब, अभी हम होटल से आ रहे थे तो पूछते थे आप क्या बेचते हो। वो जो हमारा सामान उठाने के लिए आए वो पूछे क्या बेचते हो आप। तो थोड़ा देखा हमने, बेचने वाले लग रहे हैं, चलो फिर भी हमने बताया हम सबसे पहले तो योगेंद्र जी ने बोला हम जिंदगी बताते हैं, तो उसकी समझ में नहीं आया। इन्होंने बोला सिक्योर लाइफ करते हैं, तो यही तो हुआ, जिंदगी बनाते हैं। बोले वो समझ में नहीं आया। तो साहब हम क्या करते हैं, हम लोगों को इंश्योरेंस, हेल्थ, फैशन और टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट एमआरपी पे प्रोवाइड कराते हैं। यही करते हैं ना हम लोग? यस या नो? कोई गुनाह करते हैं क्या? कोई गुंडागर्दी है क्या? फिर पत्थर क्यों मारते हैं लोग यार? मालूम है क्यों? हम बड़ी बात करते हैं, हम बड़ा सपना देखते हैं, हम बड़ी इनकम की बात करते हैं, और वो अपनी गुस्सा निकालते हैं, तू और कई लोग उनके मन की कर देते हैं, लेकिन कई लोग उसके मन की करते हैं। तूने चाह लिया है, सपना दिया तो करोड़पति बनूंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लोग बोलते हैं सच्चाई, ये सच्चाई नहीं है। ये जो हो रहा है इसमें क्या लगता है 1% सच्चाई नहीं होगी क्या? 0.1% तो होगी, 0.0001 समथिंग कुछ तो होगी। यस और नो? लोग बोलते हैं कंपनियां खराब होती हैं, लेकिन ये रोज जा रही हैं, मैंने माना, लेकिन रोज आ रही हैं ये भी मानो। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? इसके लिए किताबें मार्केट में ओपन में बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन पे बिक रही हैं। बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं? इसके ऊपर हिंदुस्तान के, दुनिया के बुद्धिमान लोग लिख रहे हैं कि ये सही है, तो इसमें 0.001% समथिंग कुछ सच्चाई होगी कि नहीं? यस या नो? 100 में से एक कंपनी तो बढ़िया होगी, 1000 में से एक होगी कि नहीं होगी? अब आज तेज नहीं आ रही है, मैं जानना चाहता हूं 1 लाख में से तो एक बढ़िया होगी कि नहीं होगी? और मेरे दोस्त 1 लाख में से अगर एक बढ़िया होगी तो ये बढ़िया वाली वही सिक्योर लाइफ है, यही सबसे बढ़िया वाली है, यही है बढ़िया वाली, यही है। थैंक यू। और सिक्योर लाइफ की मैं बात करूं तो इसमें सब कुछ 100% सही है, 100% सही है। और दोस्तों, मैं अगर यहां खड़े होकर अपनी बात करूं कि मैंने क्या तीर मार दिए, तो बहुत लोग बोलेंगे सर आप बहुत महान हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर मैंने यहां पे किया तो जिसने मेरे पर भरोसा किया, जिसने मेरे साथ चलना शुरू किया, जिसने इस कंपनी पर भरोसा किया, जिसने इस सिस्टम पर भरोसा किया, उसके साथ क्या हुआ? मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूं साहब, 10 साल से। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, पक्के बेशरम टाइप के। 10 साल में एक ही कंपनी में काम कर रहे हो। एक कंपनी वालों का चरित्र बहुत खराब होता है, 2-3 महीने में नहीं बदल लेते। एक बेशर्म आदमी आपके सामने खड़ा है, 2 सितंबर 2004 को इस कंपनी को 3 बजे फ्राइडे के दिन सदर बाजार से ज्वाइन किया था। तब से लेकर के आज तक धुआंधार कर रहा हूं, भागा ही नहीं मैं से छोड़ के, और दूसरी की तरफ देखा ही नहीं मैंने आज तक। धन्यवाद। और जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी, मैं जब तक इस धरती पे जीवित रहूंगा, तब तक मैं लोगों की और अपनी सिर्फ सिक्योर लाइफ करूंगा और कुछ करूंगा नहीं। थैंक यू।
और आज मेरे साथ इस कंपनी में 1 लाख लोग काम करते हैं। कितने लोग? 1 लाख। 10 टाइम डायमंड। आज मैं यहां पे जो भी बना ये मैटर नहीं करता। आज मेरी टीम में दोस्तों 25 लोग डायमंड हैं। 25। थैंक यू। आज मेरी टीम में 60 लोग रूबी हैं, 125 से भी ज़्यादा लोग इमराल्ड हैं, 200 लोग टोपाज हैं और तकरीबन 500 लोग पर्ल आज मेरी टीम के अंदर अब तक हैं। 500 लोग। और दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी में जो हमेशा बोलता हूं, अगर मैं इंटेलिजेंट था, अगर मैं होशियार था, तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा था, अगर मैं किसान का बेटा था तो मैं बड़ा किसान बन सकता था, मैं दूधिया का काम कर रहा था तो मैं बड़ा दूधिया बन सकता था, डेयरी का मालिक बन सकता था, चिलर का मालिक बन सकता था, मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं इंजीनियर बन सकता था, मैं एडवोकेट बन सकता था, मैं सीए बन सकता था। लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ कि मैं इस कंपनी में डायमंड बन गया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बन जाता, लेकिन मैं कभी भी अपने किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को वो नहीं बना सकता था जो मैं था। बना सकता था? इस धरती पर कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा मिलेगा नहीं कि आप उसके साथ में जाओ और उसको बोलो कि साहब ये 8,000 रुपये लो और मैं 4 साल आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने जैसा डॉक्टर बना देना। कोई बना देगा जी? किसी वकील साहब के पास जाओ कि साहब 8,000 रुपये लो और अपने जैसा वकील बना दो, बना देंगे जी? किसी मंत्री जी के पास जाओ कि 8,000 रुपये लो, 4 साल आपके साथ काम करूंगा, मंत्री की कुर्सी पक्की, बना देंगे जी? नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं सबसे लाउडली आवाज में सुनना चाहता हूं, यदि आपके पास, मेरी बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं आपके पास या बैठे हुए हर एक टाइगर के पास, अगर कोई बंदा 8,000 रुपये लेके आता है और बोलता है कि ये 8,000 रुपये लो और मैं 4 साल काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे डायमंड बना देना, आप बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दैट इज द पावर ऑफ सिक्योर लाइफ, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहां हो सकता है। तेरी रज़ा क्या है, खुद ही तो कर। थैंक यू। जबरदस्त ट्रेनिंग दे दी भाई साहब ने। सच है ये, सपना इतना बड़ा, काम इतना छोटा। जो देता होगा, सबका पप्पा जो ऊपर बैठा है, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं और डायमंड की जो कीमत होती होगी, अपने आप को इतना रगड़ दो, इतना रगड़ दो कि उसका दिल भी पिघल जाए और पूछे भैया क्या चाहता है, बोला डायमंड बना दो, ए ले भाई तू बन जा डायमंड। मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थैंक यू। यही तो बोल रहे थे, ये खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा हर बंदे से पूछे बता चाहता क्या भाई, कैसे छोड़ेगा? रावण ने भी हिला दिया था ना भगवान को, और बोल दिया था यार पहले तो मेरा लफड़ाबाजी खत्म करो, ये मरने मुरने का चक्कर मेरे को चाहिए नहीं। हिला दिया था तभी तो सोचिए कमिटमेंट में कितनी बड़ी ताकत होती है। हम ऐसा कुछ अमर होने का तो मांग नहीं रहे, डायमंड जैसी टॉफी मांग रहे हैं, दे देगा भगवान, ले भाई चॉकलेट डायमंड शिप की, खा ले, मजे ले। दोस्तों बिजनेस बहुत बड़ा है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। खास बात मैं ये कहूँगा, आप लोगों ने जिस टीम के अंदर ज्वाइनिंग ली है, ये टीम जो कृष्णपाल जी से शुरू होती है, ये वो टीम है जिस टीम के अंदर आप लोग आए हैं। इतने दमदार, इतने केयरफुल अपलाइन के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, जिनके संस्कारों की अगर मैं बात करूं, लगातार अगर मैं नीचे तक देखता हूं तो यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद जी बैठे हैं, डॉक्टर शिवराज जी बैठे हैं, सर हैं योगेन जी, ये जितने लोगों का मैं नाम लूं इनके लिए इशारा काफ़ी होता है। और जैसे कोई अलादीन का जिन खड़ा हो जाता है ना किसी भी चीज़ के लिए, उस तरीके से ये लोग खड़े रहते हैं। ये सिर्फ अपलाइन के लिए नहीं, ये मेरे दोस्त हर एक उस बंदे के लिए खड़े हैं और पूछते हैं पता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे ला करके दूंगा। और आप ऐसी टीम में काम करते हो। थैंक यू। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इस टीम में
जो आपको अपने एक्टिव अपलाइन मिले हैं, आप मालूम नहीं कि आपके जो अपलाइन है वो एक्टिव है अनएक्टिव है, लेकिन जितने नाम मैंने बोले हैं इनकी आप पूंछ पकड़ लो। क्या पकड़नी है? पूंछ उखड़ जाए लेकिन छोड़ना नहीं। पकड़ सकते हैं? दोस्तों आप डायमंड बन जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये बिजनेस की पावर है। मैं लास्ट एंड फाइनली 2 बात में अपनी बात को क्लोज करूंगा कि आज इस बिजनेस से मैंने क्या पाया है। अगर मैं सिक्योर लाइफ में नहीं होता तो शायद मेरे साथ ये कभी नहीं होता कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं यंग हूं, मैं रिच हूं और रिटायर हूं। मैं अगर कहीं पे भी होता और कोई आदमी कहीं पे भी होगा, यंग हो सकता है और रिच हो सकता है लेकिन रिटायर नहीं हो सकता। और कोई आदमी रिटायर हो सकता है और रिच हो सकता है, तो जवानी नहीं हो सकती, यंग नहीं हो सकता। लेकिन सिक्योर लाइफ की पावर देखिए, 17 साल की उम्र में स्टार्टिंग करने वाला बंदा 27 साल की उम्र में 5 बार करोड़पति बन गया इस कंपनी में। थैंक यू। यंग हूं, रिच हूं और रिटायर हूं। 14 लाख की स्कॉर्पियो घर पे लाके खड़ी कर दी, बैठिए माँ गुरु जी। ला करके होटल पे लगा दी, बैठिए माँ गुरु जी। वहां से ला के ये एकदम महाराजा वाला सिंहासन लगा दिया, बैठिए माँ गुरु जी। बताइए ऐसा काम करने से, 10 मिनट बोलने से तनख्वाह 8 लाख की मिले तो काम बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है। और लोगों को लगता है नहीं मैं नहीं बनूंगा डायमंड। नहीं बनेगा तो जो तुझे बनना वो बनने भैया। और अगर आपको एक बार भी 1% भी लगता है कि एक बार डायमंड बनना चाहिए, एक बार बन के देख लो, मजा नहीं आए तो कुछ और कर लेना। कितने ऐसे लोग हैं जो एक बार तो बन के दिखाएंगे? एक साथ इतने झूठे लोग मैंने कभी नहीं देखे। दोबारा में बताओ कितने लोग पक्का वाले हैं? पक्का। अभी कुछ कम हो गए। अच्छा कई हिला रहे हैं, बोले हम नहीं हुए। तो जो अभी तक हाथ खड़े कर रखे हैं ये पक्के वाले हैं, बाकी वाले भी कर रहे हैं, हम भी हैं इधर। चलिए ईश्वर आपको शक्ति दे, आपका हाथ ऐसे ही हमेशा खड़ा रहे। और एक दिन जब इस मंच पे खड़े होकर के किसी और मंच पे भी मैं पूछूं कि कितने लोग डायमंड बन गए हैं, तो उनमें आपका हाथ जरूर होना चाहिए। ऐसी ईश्वर आपको शक्ति दे। दोस्तों ये बिजनेस वो पावर रखता है कि किसान के बेटे के लिए कभी शायद ये पॉसिबल नहीं था। एक वो किसान जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन हो और वो अपने परिवार का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो, उस परिवार से बिलोंग करने के बाद आज ये बंदा आपके सामने खड़ा है, जिसके पास इंटरनेशनल लेवल पर जो लोगों की सक्सेस का एक पैमाना लगाया जाता है, जो चीज़ का एक प्रतीक होता है कि जो चीज़ 4 चीज़ जिसके पास हो उसे बहुत सक्सेसफुल और भाग्यवान आदमी माना जाता है। वो चारों चीज़ आज मेरे पास में हैं और वो 4 चीज़ होती हैं दोस्तों, जर्मन की कार, जापान का पेन, US की सैलरी और हिंदुस्तान की लड़की से शादी करना, मतलब हिंदुस्तान की बीवी। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आज मेरे पास जर्मन की कार है, 50 लाख की BMW कार आज मेरे पास है। और मैं बताना चाहूँगा जापान का मेरे पास पेन है, अभी भी मेरे पास 26,000 रुपये का रिसेंटली मैंने पेन लिया है। इसके अलावा US के बराबर सैलरी इंडिया में रह के लेता हूँ महीने के 8 लाख, और हिंदुस्तान की प्यारी सी लड़की से शादी करी है, वो भी मेरे पास। थैंक यू वेरी मच। लास्ट वाली बात पे ज़्यादा ताली बजाइए। कई सोच रहे हैं एक तो हमारे पास मानता हूं एक आपको भगवान ने गिफ्ट में दे दी है लास्ट वाली चीज, हिंदुस्तान की बीवी, लेकिन बाकी की 3 ना अपनी मर्दानगी से मिलती हैं। और अगर सच्चे मर्दों में ललकार रहा हूं सबको, एक बार जर्मन की कार जरूर लेना, एक बार US की सैलरी लेके दिखाना, एक बार जापान का पेन सीने पर जरूर लगाना मेरे दोस्त। आप प्रूफ हो जाएगा कि आप वाकई में हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू वेरी मच। हॉल के अंदर जितने लोग हैं जिनको लगा हो कि अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे सिक्योर लाइफ से सही, चाहे कहीं से भी सही, मैं रईस जरूर बनूंगा, मैं उन सब लोगों से अनुरोध करता हूं अपनी जगह पे खड़े होकर के, चिल्ला करके, गला फाड़ के बोले अपनी आवाज में, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।